आप सभी का अपने चैनल करियर टीवी पर स्वागत है। जैसा कि पेट की प्रैक्टिस सीरीज चल रही थी हमारी, आज हमारा 17 प्रैक्टिस सेट है, यानी 17वां प्रैक्टिस सेट है। पेट का हमारा एग्जाम 28-29 में है, तो आप दो दो डीआई करो और जीएस पे, क्योंकि जीएस का वेटेज ज़्यादा है तो जीएस पे आप ज़्यादा ध्यान दो। जो जितना मैं दो दो डीआई करा रहा हूँ, दो दो डीआई करते रहोगे तो उसमें आराम से निकल जाएगा। चलो सीधे हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्या है पहला क्वेश्चन? पहली डीआई है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में तीनों यात्राओं का लागत एक साथ अधिकतम रहा है? क्या है, किस वर्ष में तीनों यात्रियों की लागत एक साथ अधिकतम रही है? अब तीन दूसरा क्वेश्चन था, पहले से आते हैं। देखो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में यात्रा सी की लागत में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या है, कॉस्ट ऑफ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ द ट्रेवल बिटवीन हैदराबाद एंड द बेंगलोर। देखो 3 टाइप का जो है डाटा दिया गया है। एक में क्या करता है, ए है, एक बी है, एक सी है। जो देखो ये वाला जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला डाटा, ऊपर वाला जो येलो कलर वाला है वो तुम्हारा सी है, ऊपर वाला क्या है, सी है। और बीच वाला जो ग्रीन कलर वाला है वो तुम्हारा ए है, वो तुम्हारा क्या है, ए है, वो तुम्हारा क्या है, ए है, ग्रीन कलर वाला। और जो नीचे है बैंगनी कलर का, तो वो तुम्हारा क्या है, बी है। ये तुम्हारा क्या है, बी है, बी है। अब इसमें क्या है, यात्रा की लागत में प्रतिशत वृद्धि की अधिकतम रही है। देखो क्या है, निम्नलिखित वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में सी में लागत में प्रतिशत वृद्धि की कमी या अधिकता रही है। तो किसमें रही है? अब देखो अधिकता, सी वाला हमारा कहाँ है, सी वाला देखो ये है। तो देखो पहले देखो यहाँ से 14, 9, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो सबसे ज्यादा अधिकता किसमें रही है हमारे 2000 किसमें 15 में। किसमें अधिकता रही है, कमी अधिकता? सी में सबसे ज्यादा किसमें अधिकता रही है? तो अधिकता हमारी किसमें रही है? देखो अधिकता तो हमें पूछ लिया, वृद्धि पूछा, वृद्धि या कमी, तो वृद्धि और या कमी किसमें है, 2015 में रही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीधे 2015 टिक कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में तीनों यात्रियों की लागत एक समान अधिकतम है? अब तीनों यात्रियों की जो है लागत, मतलब है तीनों यात्री जो हैं एक समान अधिकतम चलते हैं। देखो अब इनका जोड़ो कितना होगा, तीनों यात्री हैं, ये भी तीनों यात्री हैं, और इनका भी जोड़ो, ठीक, फिर इनका जोड़ो, फिर इनका जोड़ो, फिर इनका जोड़ो, मतलब ये तीनों यात्रा कर रहे हैं यात्री। तो इसमें सबसे अधिकतम देखना है। अगर सबसे अधिकतम देखना है तो अब आपको देखने से पता चल रहा होगा कि अधिकतम सबसे ज्यादा किसमें हो सकता है। क्योंकि अगर यहाँ 500 है तो यहाँ देखो 450 वाले देख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर भी कम हो रहा है देखो, और फिर 200 है। अब तीनों में सबसे अधिकतम पूछा है तो तीनों में देखो अधिकतम, देखो कहाँ कहाँ पे गया है, देखो 120 हो सकता है, 150 हो सकता है, 150 हो। अब या इसमें टोटल करके तभी निकालना होगा, 4 2 6 1 7, और 7 हो गया, और 755 हो गया। अब यहाँ पे देख लेंगे कितना होगा, 4 2 7, 775 हो गया। तो वहां 755 हुआ, 775 हुआ। तो यानी इससे हमें पता चल रहा है हमारा जो 2015 है उसमें क्या है, उसमें तीनों यात्रियों की लागत जो है वो अधिक रही। वहां पे जैसे इस टाइप के डाटा आ जाएं तो वहां पे देखो परेशान नहीं होना, ना घबराना है, आराम से क्वेश्चन टैकल करना है ना, जैसे हो रहा है ना। चलो अब इसमें देखो, निम्नलिखित में से किन दोनों वर्षों के तीनों यात्रियों की, क्या है, 2 वर्षों में तीनों यात्रियों की कुल लागत समान नहीं है। तो समानता देखना है तो अब तो ऐड ही करना पड़ेगा, अब इसको ऐड ही करना पड़ेगा, इनको अलग अलग करके
अब इनको ऐड ही करना पड़ेगा। अब इनको ऐड ही करना पड़ेगा। देखो ये कितना होगा, 3 4 3 7 और 750 हो जाएगा। देखो 1.5 300 हो गया, 4 3 750 हो गया। अब यहाँ पे कितना होगा, 5 हो गया और 5 8 7 15 5 20 का 0, 8 7 15 5 20 का 0 और 3 2 5 2 7 705 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 3 2 कितना हो गया, 3 200 300 हो गया, 500 600 600 700 और 700 कितना हो गया, 600 700 720 हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो कितना होगा, देखो 5 देखो 50 हो गया यानी 150 यानी 55, ये हो गया, कितना हो गया 55 हो गया, 50 5 55 हो गया। अब कितना 4 3 7 हो गया, 700 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितना होगा, 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, और 9 5 कितना हो जाएगा, 15, देखो 7 2 9 6 15 और 4 3 7 50 हो गया। अब यहाँ पे समान पूछ रहा था तो क्या है, 13 और क्या है 11, 13 और 11 वाले जो हैं हमारे वो समान होंगे। अब हमें पता चल गया, देखो यहाँ पे ऑप्शन वाला भी दे रखा है। देखो वहाँ पे देखो 12 15 चेक करना था या 12 13 चेक कर लेना था, मैंने सबको चेक कर दिया, इस वजह से इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आपका सी नंबर है सही, क्या है 2011 और 13 सही होगा ना। आराम से आगे चलो, इसी तरह से करते रहोगे हो जाएगा। 2009 से 2015 तक यात्री बी, देखो 2009 से 2015 तक यात्री बी, बी देखो 1 2 3 4 5 6 7, 2013 से 2015 तक यात्री बी की लागत में प्रतिशत कमी कितनी है। 2015 से 2009 से 15 तक यात्रा बी की लागत में कमी कितनी है। अगर कमी पूछा है तो कमी निकालने के लिए क्या करोगे, अगर इसकी कमी पूछ लिया है तो कमी निकालने के लिए क्या करोगे, 2015 से अब इसकी कमी निकालना है तो कमी निकालने के लिए ये कितना हो जाएगा। देखो कमी, किसी चीज की कमी निकालना जाता है तो कमी किस पे निकाल देते हैं, कमी देखो अब इसका 2009 से 2009 देख लिए, देखो 2009 हो गया और 2009 हो गया और 2009 का हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा, 2009 में कितना हुआ है 180 हो गया, 2015 में तुम्हारा कितना हो गया 150 हो गया, 2015 में 150, अंतर कितना आया आप सब जानते होंगे, अंतर कितना आया 30 का, 30 आ गया। कमी किस पे होती है, वृद्धि पे, तो क्या कर दिया 150 से भाग कर दिया, 100% हो गया। 5 5 3 15 हो गया, 5 से कट गया 20%, कितना आया 20%, कितना हो गया 20% हो गया, कितना हो गया 20% हुआ। तो देखो 20% आपका कौन सा ऑप्शन है, पहला वाला है सही है, दूसरा नहीं सही है, तीसरा भी नहीं सही, क्योंकि ये 20% नहीं हो रहा है, हमें 20% आ रहा है वही सही है। 5 नंबर चल रहे हैं। क्या है, यात्रा ए और यात्रा बी की औसत लागत। देखो यात्रा ए, देखो यात्रा ए ग्रीन वाले जो हैं ये सब यात्रा ए वाले हैं, ये सब यात्रा ए वाले हैं ग्रीन वाले, ठीक, ग्रीन वाले जितने मैंने गोले किए हैं ये यात्रा ए वाले हैं। अब देखो और यात्रा बी औसत लागत के अनुमानित अंतर ज्ञात करो। अब औसत लागत जो है उसका अंतर ज्ञात करना है, यात्रा बी। अब बी वाले देखो कौन से हैं, बी वाले जो येलो कलर से हैं वो बी वाले, तो 180, यहाँ कितना है 180, ये 180, यहाँ पे 150 ए और 180। अब देखो ये सब तुम्हारा अनुमानित अंतर तुमसे पूछ रहा है, तो अनुमानित अंतर अभी निकल आएगा, अनुमानित अंतर
आपका निकल आएगा। तो अनुमानित अंतर निकालने के लिए क्या करोगे, अब इनको सबको तो तुम्हें पता चल गया ए बी वाले हैं, तो अब सबको एक ही में ले लेते हैं, एक ही में इनको ले लेते हैं, क्योंकि अब दो ही एक ही पास है तो इनको एक ही में ले लिए पड़ता है। क्यों, देखो ये यात्रा ए हो गया और बी हो गया, ए हो गया बी हो गए, अब ए बी हो गया, ए बी हो गया, ए बी हो गया। अब दोनों इस टाइप से ग्राफ है, इसका अनुमानित अंतर कितना होगा। अब अनुमानित अंतर देखना है तो वर्ष देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 वर्ष हैं। अगर इनमें से अंतर देखना शुरू करेंगे तो चाहे देखो एक पकड़ लो, अगर प्लस में आप पहले बी रखते हो, ए रखते हो, जो प्लस में आप ए रखते हो तो प्लस में आपका ए रहेगा, अगर माइनस में रखते हो तो माइनस में रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं, बी माइनस क्या करते हैं, बी माइनस ए, ग्रीन वाला है ए माइनस बी करते हैं, ए माइनस बी कर देते हैं। ए माइनस बी करेंगे तो देखो क्या होगा, इससे अंतर निकालेंगे, ए माइनस बी है, ए तुम्हारा ऊपर वाला है ग्रीन वाला, बी नीचे वाला है, तो देखो कितना होगा 0 0 8 6 14 60 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 30 हो जाएगा, ये माइनस का 30 होगा, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस यानी प्लस का 50 बचेगा, यहाँ पे देखो कितना बचेगा 0 0 और ये 110 बचेगा। अब टोटल यहाँ पे देखो कितना बचेगा, यहाँ पे 0 हो गया और 8 3 11 हो गया, 8 3 11 हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया -30 -30। अब ये जो था इधर कट गया, तो टोटल कितना बच गया है इसका अंतर, टोटल इसका अंतर आ गया टोटल। अब देखो टोटल इसमें कितना अंतर आया है, देखो क्या है 60 आएगा, देखो 30 इधर तो पता ही चल गया, 160 था 110 हो गया, 110 50 और -30, तो 30 माइनस हो गया, तो देखो 130 हो गया और प्लस का फिर 15 हो गया, फिर कितना हो गया 110। अब ये जुड़ जाएगा 80 हो जाएगा, 180 190 हो जाएगा, 7 से गुणा कर दोगे तो 190 हो जाएगा। अब इसी तरह से इसको मतलब है माइनस करोगे तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, अगर इसका सबका अंतर निकालोगे, अगर इसका सबका अंतर इसी तरह से निकालोगे तो ये पूरा 27 निकल के कितना आएगा, कितना आएगा 27 निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा 27। अब मैं आपको ए का मैं टोटल कैलकुलेशन बता दूं, ए का अगर जोड़ोगे तो 1340 होगा, ए का अगर इस तरह से जोड़ोगे तो 1340 होगा, अगर बी का जोड़ोगे तो 1150 होगा, अगर बटे 7 कर दोगे टोटल करोगे तो ये सब 27 आएगा। ठीक, मैंने वहां से मैं कैलकुलेशन सीधा करके सीधे निकाल लिया था, अब वहीं से कर लोगे तो आराम रहेगा। अब आगे चलो, अब क्या है, अब देखो क्या दिया है नीचे दिए गए पाई चार्ट को देखकर उसके बाद आने वाले प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे देखो एक क्या है, एक परीक्षा है प्राप्तांक, कुल प्राप्तांक 900 है। देखो ये चीज है, धारणा जो है ये चीज नोट करने वाली होती है। अब इसमें मैथ है और इंग्लिश है, हिंदी है, साइंस है और सोशल साइंस है। तो लाइन वाला जो है 65%, ये क्या है सोशल सोशियल साइंस हो गया। ठीक, जो पूरा ब्लैंक है वो क्या है, हिंदी है, यानी जो खाली है। पूरा ब्लैक है वो क्या है, इंग्लिश है, ये क्या है इंग्लिश है। अब इंग्लिश है, अब बचा तुम्हारा क्या है, अब बचा है तुम्हारा साइंस। तो साइंस तुम्हारा कौन सा है, ये वाला साइंस है, ये क्या है SCINC साइंस हो गया, ये हो गया मैथ्स हो गया। तो यानी सोशल साइंस तुम्हारा 65% है, साइंस तुम्हारा 80% है, सोशल साइंस तुम्हारा 65% है, साइंस तुम्हारा 80% है, मैथ तुम्हारा 90%, इंग्लिश 55% है और हिंदी 70% है। हिंदी कितनी है 70% है। अब इसमें क्या है,
यदि कुल अंक कितने हैं 3000 हैं, कुल अंक कितने हैं 3000 हैं, तो गणित में अंक हैं 3000 थे अंक, कुल अंक कितने थे 3000 थे, तो गणित में अंक पूछा है कितने होंगे, तो गणित देखो 90 लिख लिया और बटे क्या कर दिया 360 कर दिया। अब अंक कितने हैं इसमें, अंक तुम्हारे पास कितने हैं 3000 हैं, अंक कितने हैं 3000 हैं। अब काट लो, अब काट लिया देखो कट गया, या तो ये काट दो 9 चौक कितना हो गया 36। अब ये क्या हो जाएगा, अब वो देखो इसको काटो कितने से कट जाएगा 3000 को अगर 4 से काटोगे तो कितना होगा 15 दूनी 15 चक्कू 60, ये कितना हो जाएगा, ये अगर कट जाएगा 4 चौक 28, 7 चौक 28, 4 पंचे 20, ये कितना हो गया 7 चौक 28, 4 पंचे 20, 750। तो कितना हो गया हमारा ऑप्शन 2 हो गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पे, इसमें भी वही है, मैथ में 90%, इंग्लिश में 55%, और क्या है सोशल साइंस में 65%, और क्या है 80% किसमें है साइंस में, हिंदी में क्या है 70%। क्या है अंग्रेजी और गणित में प्राप्त अंक विज्ञापन और हिंदी में प्राप्त अंकों से कम है। तो गणित में प्राप्त अंक और हिंदी में प्राप्त अंक विज्ञापन से कम हैं। तो गणित और हिंदी देखो गणित देख लो, क्या है गणित अंग्रेजी और गणित है, सॉरी अंग्रेजी गणित, तो इंग्लिश में कितना प्राप्त हुआ है अंक, इंग्लिश में देखो कितना है ब्लैक वाला 55 है, और गणित में कितने अंक प्राप्त हुए हैं परसेंट, कितना है 90 है, कितना है 90 है। अंग्रेजी और गणित का हो गया क्लियर, अंग्रेजी और गणित का हो गया क्लियर। अब देखो ये कितना हो जाएगा 145 हो गया। अब विज्ञान और हिंदी में देखो, विज्ञान और हिंदी, विज्ञान में कितना है साइंस 80 है, हिंदी में कितना है 70 है, हिंदी में कितना है 70 है, तो विज्ञान में 80 है और हिंदी में कितना है 70 है, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 7 8 7 15 हो गया। अब इसमें अंतर पूछ लिया है कम, क्या पूछा है कम है, तो अगर इनसे कमी पूछ ली है तो कमी के लिए क्या करोगे, कमी के लिए आपको क्या करना होगा, इनका क्या कर लोगे, या तो इनका 30% निकालोगे, बड़ा कैलकुलेशन तामझाम करोगे तो करना नहीं, इसका क्या कर लेना है, इसका जो है इसी का आप अंतर निकाल लो, इसी का आप अंतर निकाल लो और तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्या है और कोई तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका अंतर कैसे निकालेंगे, 5 का है, कितना अंतर है 5, अगर 5 का अंतर निकालोगे तो कितना हो गया 0 हो गया, 150 हो गया, और फिर क्या हो गया, अब परसेंट निकालना है तो 100% कर देते हैं, तो 5 तिहाई कितना हो गया 15 30, अब कितना हो गया 3, अब देखो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई कितना हो गया 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, अब ये कितना 3.3%, 3% बन गया जाकर के 33%, 3.333 33% बन गया, ये भी हो गया क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं, यदि छात्र द्वारा प्राप्त अंक किसमें है, प्राप्त अंक है तो विषय ज्ञात करो। अब छात्र द्वारा देखो अब इतना दिया है, इतने अंक प्राप्त हैं, इतने अंक कितने 135, 137 जो हैं वो क्या है, कोई छात्र द्वारा अंक प्राप्त किए गए हैं, 137 जो हैं वो किसी छात्र के द्वारा अंक प्राप्त किए गए हुए हैं। अब किसमें 900 है, देखो यहाँ पे क्या है 900 है, 900 है, किसमें किया गया है, एक पाई चार्ट है, तो क्या होगा यहाँ पे 137.5 गुणे 360
बटे क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा, क्योंकि ये कुल अंक हो गया। पाई चार्ट का 360 हो गया। अब इसका कट कट जाएगा, ये कट जाएगा, फिर जीरो बचा। तो जीरो का क्या होगा, अगर जीरो बढ़ रहा है तो ये जीरो हटा इसे रखते हैं तो कितना बचा 10 हो गया। अगर ये क्या हो गया 9 चौक 36 हो गया। अगर इसको काटोगे, अगर इसका 5 चक्कू 20 5 चक्कू 20 हो जाएगा। तो 5 चक्कू 20। अब एक करो कैलकुलेशन, तो ये क्या कर लो, यहाँ पे एक चीज और कर लो। ये 10 बचा था तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 10 बचा था ना, अगर ये 10 बच गया है तो सीधे मतलब है वहां पूरा मतलब कैलकुलेशन काटने पीटने के चक्कर में मत पड़ना, डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर देना, यहाँ पे ये कर लेना 3.774 इतना कर देना, ठीक। और पॉइंट जब जीरो कटता है नीचे तो पॉइंट ऊपर एक बढ़ जाता है। अगर इससे करोगे तो अब ये क्या होगा 75 चौका कितना हो गया 300 होगा। अब 13 चक्कू 52 और 3 मतलब कितना हो गया 55। तो 55% किसका है, 55% किसका है इंग्लिश का, 55% किसका है इंग्लिश का। तो ये किसका होगा ए वाले का ऑप्शन हो जाएगा। अब इसी तरह से दूसरे वाले सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी में प्राप्त कुल अंक हैं। तो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में क्या है 65% है। सोशल साइंस तुम्हारी कितनी है 65 है। अंग्रेजी तुम्हारी कितनी है, अभी मैंने बताया कितनी कितनी आई है 65 है। और इधर कितना अंग्रेजी में कितना आया है अभी 55। आपका अंग्रेजी तो पता ही हो गया कितना था 55 हो गया, अंग्रेजी कितना हो गया 55। और 55 65 कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे क्योंकि कुल प्राप्तांक पूछा ये। तो कितना हो गया 120 हो गया। अब 120 हो गया, अब उसके बाद इसका भी क्या है परसेंटेज निकालना है। तब 120 को क्या करोगे, मतलब है इसके पूरे कुल स्टूडेंट कुल जो है कुल प्राप्तांक अंक निकालने हैं। तो इसको क्या करोगे, जो अंक निकालने हैं, तो अंक निकालने के लिए क्या करना होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, रुके हैं थोड़ा दिमाग लगाओ। कुल अंक जो हो जाएंगे 900 बटे पाई कितना है, पाई चार्ट कितना होता है 360 का हो गया। तो कितना होगा 120 360। अब ये कितना होगा 3 900 हो गया 3। तो क्या होगा 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कितना आंसर आएगा 300 आंसर आएगा। आगे चलते हैं 5 नंबर सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त अंकों का अंतर बताओ। तो क्या है सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त अंकों का अंतर बताओ। तो सामाजिक विज्ञान में कितने हैं, सोशल साइंस में 65%, कितना है 65%। और विज्ञान तुम्हारा कितना है विज्ञान 80 है। कितना है विज्ञान तुम्हारा 80% है। विज्ञान तुम्हारा कितना है 80% है। अब इनमें आपको अंतर निकालना है। अगर आपको अंतर निकालना है तब क्या करोगे, तो इनसे दोनों के बीच में अंतर कितना होगा, अंतर देखो क्या होगा, अंतर 15 होगा। अगर अंतर 15 होगा तो प्राप्तांक निकालने हैं, तो बटे कितना होगा 900 बटे 360 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 0 0 कट गया, 9 चौक 36 हो गया, 9 चौक कितना हो गया 36 हो गया, 9 चौक 36 हो गया। अब ऊपर कितना हुआ, ऊपर हो गया 150 बटे कितना 4। अब 150 तो 4 3 12 3 7 14 15। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे कितना होगा 37.5 जो होगा वो हमारा आंसर सही होगा, पहला वाला। आज की क्लास यहीं तक। आप लोगों को कैसी क्लास लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद।